इसलिए परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर को नहीं बना सकते। हाँ, यीशु मसीह स्वर्ग में से आया, बाइबल उसने बताया और उसके पीछे चलते हैं तो अनंत जीवन हमारा है। हालेलुया। पाप से मुक्त होकर हो गया, परंतु वो पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता क्या हुआ? पाप से स्वतंत्र हो गई। परमेश्वर हमारे, उधर बैठ जा, पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा, देखता रहे कोई गलती ना हो जाए। पाप से स्वतंत्रता कैसे मिलेगी? परमेश्वर चाहता है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग पाप से स्वतंत्र हो जाएं। क्या आप लोगों को पाप से स्वतंत्रता अच्छी नहीं लगती? क्या आप पाप की कैद में रहना पसंद करते हैं? बोलिए नहीं। हमारे हिंदुस्तान के लोग पसंद करते हैं पाप की स्वतंत्रता, नहीं, उनको पसंद नहीं है। पाप की स्वतंत्रता को दूसरी भाषा में बोलते हैं मन परिवर्तन, मन बदलना। जिसने मन बदल लिया वो स्वतंत्र हो गया। हालेलुया। और जिसने नहीं मन बदला वो पाप की कैद में है और उसके पाप के काम उसको पसंद हैं और वो पाप करना पसंद करता है, वो मारना पसंद करता है, वो हत्याएं करना पसंद करता है, वो चोरी करना पसंद करते हैं। परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर ने हमें कहा कि चोर स्वर्ग में नहीं जाएगा, व्यभिचारी स्वर्ग में नहीं जाएगा, हत्या करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। तो हमें पाप से स्वतंत्र होना होगा, हमें मन फिराना होगा। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो स्वर्ग से वंचित हो जाएंगे, हमारा अनंत जीवन छिन जाएगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। युगान युग के लिए पीड़ाओं में पड़े रहेंगे। मुझे सुनने वालों, युगान युग के लिए उस अनंत आग में पड़े रहेंगे, वहाँ पे कोई नहीं बचाएगा। केवल तुम जो पाप करेगा उसको ही परमेश्वर अनंत आग में डालेगा, उसको वहाँ पर आगे कोई सहानुभूति भी नहीं देगा। वहाँ पर तो तू कहे तूने मुझे स्वर्ग में जाने से रोका, तूने मुझे चर्च में जाने से रोका, तूने मुझे प्रभु यीशु मसीह के पास जाने से रोका, तूने मुझे वचन सुनने से रोका, तूने मुझे व्यभिचार में फंसा दिया, तूने मुझे बीड़ी की लत लगा दी, तूने मुझे दारू पिलाई, तूने मुझे गलत लड़की के पास लेके गया। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर के बेटे बेटियों, इसी प्रकार से हालेलुया पवित्र आत्मा हमें आज चिता रहा है कि हमें मन फिराने की जरूरत है। और जो आदमी मन फिरा लेगा उसके लिए स्वर्ग का रास्ता खुला है। ये थी 5 बातें। तो आप लोगों ने ये 5 बातें करनी है। अभी ये तो परमेश्वर के पास जाने के 5 मंत्र मैंने तुम्हें बताए हैं। मीडिया वाले बोलते हैं मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, वो मंत्री समझ लीजिए। अगर ये मंत्र बोलते हैं इस बात को, तो मंत्रों के द्वारा स्वर्ग में जाना है, तो ये मूर्खता ही ठीक है हमारे लिए, हम इसको मंत्री बोलेंगे। परंतु ये मंत्र नहीं है, ये वो गुर हैं, ये वो भेद हैं। हालेलुया। अब देख ले हमने क्या करना है। अब हमने क्या करना है, अब देखते। पहला गलातियों 6 अध्याय उसकी 8। हमने क्या करना है तभी हमें स्वर्ग मिलेगा। पहले तो मैंने 5 बताया सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट के पालन करते हुए हमने ये कुछ गुण और अपनाने हैं जो हमने करने हैं। आगे सुनिए, बोलिए। जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए बोता है विनाश के द्वारा उस शरीर की कटनी को काटे, यानी मृत्यु तुम्हें मिलेगी। और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अनंत जीवन की आत्मा के लिए क्या बोलते हैं? प्रार्थना ही, वचन का पढ़ना, संगति में आना, परमेश्वर को महिमा देना, सुसमाचार सुनाना, ये क्या है? ये आत्मा के लिए बोना है। और शरीर के लिए क्या बोना? वेट लिफ्टिंग करना, हमेशा शीशे के अंदर अपने आप को निहारते रहना, कहीं से गंदा तो नहीं हो रहा, कहीं मेरे दाग तो नहीं है। हालेलुया। और वैद्यों के पास जाना, बढ़िया सी क्रीम देना, मैं थोड़ा सा और सुंदर लगूं। अगर कोई लड़की या लड़का ज़्यादा सुंदर है, वो सोचता और ज़्यादा सुंदर बन जाऊं, और ज़्यादा सुंदर बन जाऊं। कान में यहाँ पे सोना, फिर यहाँ पे भी सोना, बीच में भी सोना, थोड़ा सा अच्छा लग नहीं रहा या सुना थोड़ा सा अच्छा सा बता दे, थोड़ा सा अच्छी सी मेरे कान की वो बना दे, थोड़ा आज ज़्यादा सुंदर लग जाऊँ। तो ये शरीर की कटनी है, विनाश के द्वारा शरीर की कटनी काटोगे, मृत्यु की कटनी। तो परमेश्वर का वचन 8 अध्याय रोमियो में बोलता है आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो। आत्मा, पढ़ना जरा 8 की तरह रोमियो।
क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को सुनिए मानोगे। सुनिए, क्या परमेश्वर का वचन कहता है? यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन काटोगे तो मरोगे। शरीर को क्या चाहिए? अच्छे कपड़े, एसी, चिकन, मटन, अच्छा भोजन, पनीर, मिठाई, पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, चाइनीज़ खाना। और जिन्होंने भी ये चीज़ खाई है, जिन्होंने भी ये चीज़ें खाई है, फैटी लीवर हो जाता है। और जिन्होंने ये खाया, पेट आगे बढ़ने लग जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने उन मज़दूरों को देखा, वो कितना क्या खाते हैं, रोटी दो टाइम की रोटी वो चटनी के साथ खाते हैं, और उनका पेट बिल्कुल भी नहीं कुछ होता। धूप में भी, सर्दी में भी, हर एक में लगे रहते हैं, परंतु उनको कोई हानि नहीं होती। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर के लोग यहाँ पे आते हैं, हालेलुया, हम तो 40-40 उपवास करते हैं, फिर भी हमारा पेट बढ़ता रहता है। हालेलुया। और जो फैट बढ़ जाती है वो अंदर ही अंदर घुल जाती है। हालेलुया, वो अंदर ही अंदर घुल जाती है। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं होने देता। कोरोना से बचाना परमेश्वर ने आप लोगों को। जो शरीर के अनुसार बोते हैं वो चिंता करते हैं, अरे बाहर मत निकलना, अरे बाहर भी तो अपने भाई से मिलना। नहीं भैया, तू भी मेरा सगा भाई है ना, प्लीज तू, मैं तेरे से बाद में मिलूंगा जब कोरोना चला जाएगा, उससे पहले नहीं। अभी तो तेरे मेरे बीच में ये पन्नी की दीवार है, ये पॉलीथीन की दीवार है अभी तेरे मेरे बीच में। हालेलुया। ये देखिए कोरोना। अरे परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। हिंदुस्तान के लोगों, परमेश्वर तुम्हें कह रहा है कि तुम मन फिरा लो, कोरोना को अपने आप भगा देगा परमेश्वर। विश्वास कीजिए। हम चर्च के अंदर 200 लोग लगातार प्रार्थना करते रहे हैं, गुप्त में प्रार्थना करते रहे, पता भी नहीं चला मोदी को, फिर भी हालेलुया, हालेलुया, एक को भी कोरोना परमेश्वर ने नहीं होने दिया। हालेलुया। ये बड़ा सबूत है, क्योंकि परमेश्वर का मेरे डर और भय में चलेगा, उसको ये बीमारियां छू नहीं सकती। जो मिस्र की बीमारियां हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो परमेश्वर की सच्चाई को मानने के बाद भी नहीं मानते और सुनना भी पसंद नहीं करते। उनके लिए ये मिस्री बीमारियां हैं, हमारे लिए नहीं है ये। हालेलुया। पहला समझ गए, आत्मा के द्वारा देह की क्रियाएं मारनी है। दूसरा, इसमें हमने दूसरों के समान शोक नहीं करना। 4 अध्याय पहला थिस्सलुनीके उसकी 13 में पढ़ेंगे। हमने दूसरों के समान शोक नहीं करना। वो है जब कोई उनका मर जाता तो कैसे करते, हाय हाय मर गया मर गया। परमेश्वर के बेटे बेटे बिल्कुल शोक नहीं करना। मैं आपको बता दूं क्यों नहीं शोक करना, क्योंकि हमारा मरा हुआ हमें स्वर्ग में मिल जाएगा। हम स्वर्ग में उसको आमने सामने देख लेंगे। परंतु शोक तो उनको करना चाहिए जिसको पता ही नहीं है उसको मरने के बाद कहाँ चला जाएगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह में मरते हैं तो प्रभु यीशु तो मिलेगा ही, वो भी मर के जिया है। पौलुस भी मिलेगा, दानियल भी मिलेगा, मूसा भी मिलेगा, परमेश्वर यहोवा भी मिलेगा, पवित्र आत्मा भी मिलेगा, और क्या चीज़, और हम लोग भी एक दूसरे को मिलेंगे वहाँ पे। हालेलुया। इसलिए हमें शोक करने की ज़रूरत नहीं है। शोक करने की उन लोगों को ज़रूरत है, उनको पता ही नहीं हमारा कहाँ जाएगा। मरने के बाद भी क्या करते हैं, पानी पिलाते ज़िंदगी में। अरे बाप बेचारा खाट में पड़ा था, पानी नहीं पूछा उसको, हैं उसको रोटी नहीं पूछी, पड़ा रहा बुड्ढे। हालेलुया। क्या बोलते, पड़ा रहा बुड्ढे तू। और बाद में मरने के बाद उसको घी देते हैं मुंह के अंदर। हालेलुया, घी। हालेलुया। वो कौन खाता है, मुर्दा खाता है वो तो आ लिया जिन बेचारे ने जितनी ज़िंदगी व्यतीत करनी थी। कैसा बनाया, अरे कैसे, वारे हिंदुस्तान मेरा, वारे वाह। अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। आज तो वो हो रहा है। बिल्कुल। ग्लोरी टू जीसस। पढ़िए। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया। हमें आशा है, औरों को आशा नहीं है। हम मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और सदा तक हमें जीवन मिलेगा। ज्योति में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे अलग, और परमेश्वर के लोगों के साथ रहेंगे। बिल्कुल अविनाशी देह हमारी हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने अविनाशी देह को धारण करके और बंद कमरे के अंदर प्रवेश करके दिखाया था। ग्लोरी टू जीसस। तीसरा, दूसरा तीमुथियुस 2:9 और 10। दुख उठाएं। कोई हमें सताता है, दुख उठाएं। परमेश्वर लोगों ने दुख उठाया और स्वर्ग में चले गए। जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाए। हालेलुया।
तो दुख उठाएं परमेश्वर के वचन के लिए। अगर तुम्हारा पड़ोसी जो प्रभु यीशु मसीह में कोई बीमार है तो समझ लो तुम बीमार हो, तुम एक देह हो। अगर हमारे भाई तकलीफ में है, स्केती में है, दुख भरी ज़िंदगी जी रहा है, आप उसके लिए दुख उठाएं, उसकी मदद करें, हो सके तो उसके साथ टाइम बिताएं, प्रार्थना करें और उसकी मदद करें। ये बर्दाश्त नहीं है लोगों को, ये हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई आदमी दुख उठा रहा है, अगर हम जाके उसकी मदद कर रहे हैं तो लोग कहते हैं इसको तो इसको पैसा दे दिया, हालेलुया, 100 रुपये दे दिए, 200 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए। अगर किसी की मदद कर दी तो बोल देते हैं इसको तो हालेलुया, क्या दे दिया, पैसा दे दिया। ये हमारा देश कैसा है, वारे मेरे देश, मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का शुभचिंतक हूँ, इस देश के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परंतु सच में शुभचिंतक वही होता है जो हमें नशे से मोड़ दे, दारू से मोड़ दे, एक सही रास्ता दिखाए। और सही रास्ता कौन दिखा रहा? हम परमेश्वर के लोग, हालेलुया। हम परमेश्वर के लोग हिंदुस्तान को सही रास्ता दिखा रहे हैं। मान लेगा तो बच जाएगा, नहीं मानेगा तो वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर मैं दुष्ट को कहूँ तो वो निश्चय मरेगा, अगर उसने मन फिरा लिया तो वो बच जाएगा, नहीं तो नरक की आग उसको कभी नहीं उभरने देगी और वो निकल नहीं पाएगा, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:17। पहला यूहन्ना 2:17। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। सर्वदा बना रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर। आपकी अपनी इच्छा नहीं, अपने बुद्धि का सहारा न ले, क्योंकि तुम्हारी सोच सीमित है। जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ परमेश्वर की शुरू होती है। इसलिए अपने पर नहीं, अपने बुद्धि पे घमंड ना करें, परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, मैं ये नहीं है, अब परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। अब देखते जरा वचन, पहला यूहन्ना 2:25। और जिसकी उसने हमें हमसे प्रतिज्ञा की, हमसे एक प्रतिज्ञा की है, किस चीज की? अनंत जीवन की। तालियां हो जाए प्रभु के लिए। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन देने के लिए एक आशा दी है, और यह आशा तुम्हारी हमेशा बरकरार रही। जब प्रभु यीशु मसीह को हमने सामने देखेंगे तब ये हमारी प्रतिज्ञा, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है। और जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, बाइबल में पूरे सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो हमें अनंत, सर्वदा का अनंत जीवन देगा, सर्वदा का अनंत जीवन। दानियल में क्या बोलता है, पढ़ेंगे 2:12 सुनो। बारह की 2। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपने नाम धराई के अनंत गिनोने ठहरने के लिए जिएंगे, और कई लोग सदा तक परमेश्वर के साथ रहने के लिए, हालेलुया। तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। अब हमने, परमेश्वर ने हमारे लिए कितनी अच्छी प्रतिज्ञा रखी है कि वो हमें अनंत जीवन देगा, और एक ऐसा जीवन जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि जो मुझे परमेश्वर देता है वो मेरे से कोई छीन नहीं सकता। चाहे जितना मर्जी गुंडा हो, बदमाश हो, परमेश्वर से हमें कोई छीन नहीं सकता। परंतु हमने ये बातें जो आज की हैं वो माननी है, हालेलुया। और परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य 5, 22 की 5 अंडरलाइन कर लीजिए। फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। रात नहीं होगी, हमारे लिए रात नहीं होगी, और दीपक की जरूरत नहीं है, दीवे की जरूरत नहीं है, लैल्टन की जरूरत नहीं है, बल्ब की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा। क्योंकि परमेश्वर समय उनको उजियाला देगा, क्योंकि परमेश्वर खुद समय ज्योति है, हालेलुया। और वे युगान युग राज्य करेंगे, वो युगान युग राज्य करेंगे परमेश्वर के इस वचन के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया है और परमेश्वर ने कार्य शुरू कर दिया। अब हमने उसके ऊपर विश्वास करके इस अनंत जीवन में
अपनी सीट पक्की करनी है। क्या आप करना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु मसीह की तरफ मुड़ना चाहते हैं? क्या अभी भी उस अंधेरे में जाना चाहते हैं? हालेलुया। प्रभु आप लोगों को इस वचन से बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।